ऑफ अ पेशेंट जिनको घुटने में वो दर्द बता रही थी, और जो दर्द था उसका ड्यूरेशन जो था वो 7 दिन से नीचे का था। तो डेफिनेटली उनकी आर्थराइटिक प्रोफाइल भी हुई और नॉर्मल टेस्ट भी हुए, विटामिन डी भी हुआ, तो सब कुछ नॉर्मल आया। बट आई वांट टू फोकस ऑन दिस टेस्ट। ये टेस्ट है सीआरपी और ये टेस्ट है आरए फैक्टर। अब दोनों के अपने अपने रोल हैं एंड वील टॉक अबाउट इट नाउ। सो आरए फैक्टर से हमें ये पता चलता है कि आर्थराइटिस का कंपोनेंट है, मतलब गठिया है या नहीं। अब इस केस में 20 से नीचे होना था, 7.50 है, विच इज़ नॉर्मल। तो जो आर्थराइटिक कंपोनेंट है अगर वो है भी तो इस वक्त वो मौजूद नहीं है। बट सीआरपी अगर आप देखेंगे तो 6.96 है। अब 6 तक तो नॉर्मल है, पर 6.96 मतलब बॉर्डर लाइन। तो इसका मतलब जो घुटने में दर्द है वो इन्फ्लेमेशन तो है। अब इन्फ्लेमेशन की वजह से एक्यूट जो मार्कर है जिसको हम सीआरपी कह रहे हैं वो बढ़ता ही तब है जब कोई ऐसी इन्फ्लेमेशन हुई हो जिसकी जो विधि है, मतलब जो अवधि है वो कम है, लाइक टाइमिंग जो है वो कम है। 3-4 दिन हो सकता है, 5 दिन, 7 दिन। पर अगर वो लंबे समय का होगा तो उसमें ईएसआर बढ़ जाएगा। तो सीआरपी बढ़ा हुआ था, वो भी बॉर्डर लाइन, पर ईएसआर इस पेशेंट का नॉर्मल था। तो इससे ये पता लगता है कि या तो कुछ अचानक हुआ है, जैसे कि या तो चोट लगी है पता नहीं चली है, या फिर किसी वजह से बस वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज हो गई है, जैसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते थे और सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ गई हैं। तो इस तरीके से कुछ रहा है जिसकी वजह से सीआरपी बढ़ा हुआ है। तो आर्थराइटिस इन पेशेंट को नहीं है, बट येस डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन है, और उसके लिए ऑर्थोपेडिशियन के पास जाके एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स शुड बी स्टार्टेड टू गेट सम रिलीफ।